कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से श्वेता मालती के घर बहू बनकर आती है। पर ससुराल के पहले ही दिन उसे अपने ससुराल वालों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पूरे ससुराल में सबकी एक बुरी आदत थी कि खाना जहाँ भी खाया वहीं प्लेट छोड़ दिया। अब किसी तरह से श्वेता अपने ससुराल वालों की इन बुरी आदतों के साथ कंप्रोमाइज करती है और शादी के शुरुआती दिन, जिसमें लड़कियां ये ख्वाब सजाए रहती हैं कि हनीमून मनाने जाएंगी, कहीं घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर श्वेता अपने शुरुआती दिनों को बर्तन धो धो कर ही निकालती है। अब सारा काम निपटाने के बाद जब श्वेता नहाने के लिए जाती है तो उसे बाथरूम में भी एक कप मिल जाता है। अब तो हद हो गई है। अगर मैं कुछ बोली नहीं तो ये लोग तो ऐसे ही करेंगे और इनकी आदत में कभी सुधार भी नहीं आएगा। लेकिन करूं तो करूं क्या? अगर कुछ कहती हूँ तो यही कहेंगे कि 2 दिन हुआ नहीं आए कि सास ससुर भारी लगने पड़े। तभी श्वेता को एक आइडिया आता है और वह अपनी पड़ोसन पुष्पा से बात करती है। आंटी जी, आप उस दिन क्या बताने वाली थी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस यूं ही। अरे बताइए ना आंटी, मैं इन लोगों की आदतों से बाज आ गई हूँ। ये जहाँ के तहाँ बर्तन फेंक देते हैं, मजाल है एक गिलास भी धोने के स्थान पे डाल दें। और तो और आंटी जी, घर में 5-5 सेट बर्तनों के हैं जो सारे जूठे रहते हैं। मेरा तो धोते धोते सारा वक्त ही इसी में निकल जाता है। अरे बहू, मैं तुझसे कुछ छिपाऊंगी नहीं, इसलिए मैं साफ साफ तुझे बता रही हूँ। बस इन्हीं सब आदतों के चलते कबीर की पहली पत्नी भाग गई थी। क्या? ये क्या कह रही आंटी जी? अरे इस घर में तो कोई भी औरतें नहीं टिकती, चाहे वो बीबी हो या काम वाली। अरे मात्र 200 रुपये देते हैं काम वाली को और सोचते हैं कि दुनिया के सारे बर्तन उससे धुलवा ले। पहले इनके यहाँ ना एक काम वाली बाई आती थी, बेचारी बहुत ही सीधी और गरीब थी। अगर उसे कभी बुखार भी आ जाए ना 4 दिन के लिए, तो ये लोग 4 दिन के बर्तन ऐसे जूठे छोड़ देते थे और बस नए पे नए बर्तनों के सेट लाते रहते। और जिस दिन वो काम पर आती उसे सारे बर्तन धोने पड़ते। वही तो मेरे साथ भी हो रहा है। फिर क्या हुआ आंटी जी? फिर क्या था, वो अगले ही दिन काम छोड़कर चली गई। फिर इन लोगों ने कबीर की शादी की। बेचारी बहुत ही अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छे घर से थी। अब इन लोगों ने बेचारी को पहली ही रात से बर्तन धोने का काम दे दिया। अब मैं क्या करूं बेटा? अरे मैं तो वही थी, बहू के गृह प्रवेश में मैं खड़ी थी और घर से जूठे और पुराने बर्तनों की इतनी स्मेल आ रही थी कि पूछो मत। अब वो भी बेचारी ये स्मेल कैसे बर्दाश्त करती? बस वो बर्तन धोने बैठ गई और कितने दिन करती वो, बस 15 ही दिन में वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। और एक तू है कि तू इसके झांसे में आ गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं क्या करूं? अब पड़ोसन पुष्पा बहू से जो बताती है उसे सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसको समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है और फिर वह अगले ही दिन सीधा अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ से सब कुछ बताती है। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं भी जब अपनी ससुराल आई ना बेटा, तो यहाँ भी बहुत झंझट थी जो मुझे शादी के बाद पता चली। पर क्या मैंने तेरे पापा को छोड़ दिया? अरे हम एक बार जिस घर में आ गए तो उसे समेटने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे कभी कभी भगवान तो मुसीबत देता उन्हीं लोगों को है जो मुसीबत झेलने लायक होते हैं। माना कि तेरे ससुराल वालों की आदतें ठीक नहीं है, पर उन आदतों को तो तुझे ही बदलना होगा बेटा। और अगर तुझसे कुछ ठीक नहीं हुआ
तो मैं तो हूँ ना बेटा। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अब श्वेता समझ गई थी कि उसे क्या करना है और वह सीधा अपनी ससुराल जाती है और वहां पहुंचकर सबसे हंसी ठिठोली करना और अचानक से वो खांसना शुरू कर देती है। अरे मम्मी देखो भाभी को क्या हुआ। मम्मी, मम्मी मुझे बहुत उल्टी आ रही है। लगता है सब कुछ गोल गोल घूम रहा है मम्मी। अरे चल चल बहू, तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सब लेकर श्वेता को डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। वो शायद इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए अब से इनसे काम मत करवाइएगा। अब ये जितना आराम करेंगी उतना ही अच्छा होगा इनके लिए। वो शायद थोड़ी गंदगी में रह रही है, इसलिए इनको उल्टियाँ हो रही हैं। तो जहाँ ये रहे वहाँ पे साफ सफाई रहनी चाहिए, बराबर डस्टिंग होती रहनी चाहिए, बेडशीट चेंज होती रहनी चाहिए, तो शायद ये ठीक रहे। अब ये सब बताकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये डॉक्टर भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं बहू। अब गंदगी से उल्टी, अरे पेट में बच्चा रहता है तो उल्टियाँ तो होना स्वाभाविक है। और रही काम की बात, तो तू उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले बहू। हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे और बर्तन तो है ही हमारे पास। एक काम करते हैं, हम डिस्पोजल मंगवा लेते हैं और उसी में खाना खा लेंगे। ना धोने का झंझट, ना गंदगी का झंझट। है ना बहू? कैसा लगा ये आइडिया? हाँ हाँ, क्या मम्मी जी? अरे ये तो सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया। इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट मैं भी कम नहीं हूँ। आप देखते जाइए सासू माँ, लगता है प्लान बी अपनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। मैं वो सोच रही थी ना कि आप सब लोग यहाँ हॉस्पिटल आए ही हैं, तो आप लोगों को भी रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए। मम्मी जी आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सी बीमारी बन जाए। राइट, यू आर राइट भाभी। वैसे भी ना आजकल मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। अब सब हॉस्पिटल में टेस्ट सैंपल देकर घर वापस लौट आते हैं। अब सबकी तरह श्वेता भी आराम करने के लिए बिस्तर पर पड़ी रहती, ऑनलाइन खाना मंगवा लिया जाता और डिस्पोजल में खाकर प्लेट बेड के नीचे सरका देती। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके घर में किसी को किसी चीज़ से मतलब था ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अब निधि जाकर दरवाजा खोलती है। अरे हमारे रिपोर्ट्स आए हैं मम्मी। अच्छा जरा देख क्या लिखा है रिपोर्ट में। ओ गॉड मम्मी, हम सभी की रिपोर्ट तो बहुत ही खराब है, वेरी सीरियस। हम लोगों को अभी के अभी डॉक्टर से मिलना होगा। अरे आप लोग रुकिए, मैं बुलाती हूँ ना डॉक्टर को, मेरे पास उनका नंबर है। और इस पूरे प्लान में शामिल श्वेता की फ्रेंड वहां पहुंचती है। अरे आप लोगों की रिपोर्ट तो वेरी सीरियस है, आपको बहुत संभल कर रहना होगा। ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है। आप लोगों की ये खराब लाइफ स्टाइल, हमें तो लगता है आप लोग बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं लेते होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो देख रही हूँ कि घर में कितनी गंदगी है, जूठे प्लेट सब जगह पड़े हैं। ऐसे तो आप लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आप लोगों की बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है। अब आगे आप लोगों को कितने दिन जीना है, ये तो आपकी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। बाकी और मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग तो खुद समझदार हैं। इतना पैसा जोड़कर मुझे मरना नहीं है। मैम प्लीज बताइए हमें क्या करना है।
सबसे पहले तो आप लोग अपने शरीर से काम करवाइए। जितना काम हो सकता है उतना काम करिए। कम से कम अपने बर्तन धोकर अपना खुद का खाना बनाइए। आप सब के सब लोग मिलकर घर का काम करिए। जितना हो सके उतना काम करिए और जितना हो सके उतनी साफ सफाई रखिए। बाकी दवाइयाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ठीक तो हो जाएंगे ना। पहले आप अपने घर की सफाई तो कीजिए। किचन, बाथरूम, लेटरिन, बाथरूम, वॉश बेसिन, घर की फर्श सब साफ करिए। फिर बीमारी नहीं पनपेगी। आपकी आधी दिक्कत तो ये काम करने से ही खत्म हो जाएगी। फिर 15 दिन बाद आप आकर मेरी क्लिनिक पर मिलिए। और श्वेता और उसकी फ्रेंड का ये उपाय ऐसे काम करता है कि जब वह अगली सुबह उठती है तो जगमगाता हुआ घर देखकर वह चौंक जाती है। अरे वाह, घर की इतनी साफ सफाई किसने की? तभी हाथ में चाय का कप लिए हुए कबीर वहां आता है। अरे, आपको चाय बनाने के लिए किसने कहा? अरे किसी ने नहीं, मैंने ही सोचा लाओ मैं चाय बना देता हूँ। वैसे भी घर में बैठे बैठे शरीर को जंग ही लगता है श्वेता। इस शरीर से जितना काम करवाओ उतना ही अच्छा है। और आज नाश्ते की तैयारी मम्मी और निधि कर रही हैं। अब तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो और चाय पियो। अब श्वेता चाय पीकर कप को जैसे ही बेड के ऊपर कवर्ड पर रखती है तभी एक मिनट, वो कप मुझे दे दो श्वेता, मैं उसे किचन में रख कर आता हूँ। बर्तनों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे बीमारी फैलती है। इसलिए अब से ना हर टाइम के बर्तन उसी वक्त धोकर रख देंगे हम लोग। अब ये कहकर कबीर कप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। आखिरकार ये लोग सुधर ही गए। ये नकली रिपोर्ट्स तो बहुत काम आई मेरे।